हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लांट सेल। आप सबको पता है हमारे पास दो किस्म के सेल पाए जाते हैं, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। आज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा प्लांट सेल की। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा मैं। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है प्लांट सेल में वो होती है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज सेल वाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वाल। आपसे कोई अगर पूछेगा कि प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर पे कौन सी लेयर पाई जाती है तो वो होती है सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बोथ में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ठीक है, मगर जब एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन होती है इन एनिमल सेल। बट अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे कौन सी है, सेल वाल है। सही है, उसके बाद इसके पास एक और दूसरी स्ट्रक्चर आती है जो कि कौन सी है, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन से क्या मुराद है? साइटोस्केलेटन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है या एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पूरे सेल को क्या देता है, एक अच्छी सी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सही है, एक ऐसी स्ट्रक्चर या एक ऐसा पार्ट जो कि पूरे सेल को हमें क्या, एक अच्छी सी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोस्केलेटन। सही है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वैक्यूल। अब वैक्यूल के बारे में बोला जाता है कि जो वैक्यूल है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज़ टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट मीन्स एनिमल सेल में ये टोटली क्या है, एब्सेंट है। सही है, वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो ये है कि वैक्यूल जो है मोस्टली जो मटेरियल होता है, मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है इनको क्या करता है, स्टोर करता है। सही है, उसके बाद इसके पास पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन इस टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, समझो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो इसका मेन फंक्शन जो होता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन और एटीपी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके पास एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ये कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि प्लांट को कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड करे, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करे। और जो परऑक्सीसोम की जो स्ट्रक्चर है इसका जो मेन फंक्शन होता है इन प्लांट सेल, वो क्या करता है, जो हमारे पास H2O2 है ना, इसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सही, इसका मेन फंक्शन यही होता है। इसके बाद इसके पास पाए जाते हैं राइबोसोम्स। आप सबको पता है जो राइबोसोम्स है मेनली किस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में। जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन हुआ, प्लांट सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। सही, इसके बाद आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम सबको पता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट होता है, सेंटर का पार्ट होता है, यानी सेंट्रल पार्ट होता है प्लांट सेल का। क्या है, सेंट्रल पार्ट मीन्स सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है ना सेल की वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद इसके पास होता है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ये राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है ताकि क्या हो सके, प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये भी किसकी, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा इन प्लांट सेल। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मकसद ये होता है कि इसके जो लेयर है वो क्या है, स्मूथ होती है और मेनली क्या करती है, लिपिड की सिंथेसिस करवाती है। सही, आखिर में आता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है इसको हम बोलते हैं क्या, पोस्टमैन ऑफ द सेल। पोस्टमैन ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये क्या करता है, मेनली सिक्रीशन करता है, मोडिफिकेशन करता है। सही, मेरे ख्याल से आप सबको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।